Hello dear students, welcome to my channel. Let us do worksheet number 6 for class 8 students. Chapter 2 आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं फ्रॉम ट्रेड टू बैटल्स। इसका जो पार्ट है कि कैसे व्यापारी यहाँ के राजा बन बैठे, नवाब बन बैठे, यहाँ के शासक बन बैठे, तो हम उसी का आज कंटिन्यूड पार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब्स मुगल रूल वॉज वीकेंड। तो औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल रूल जो था वो बहुत ही कमज़ोर पड़ गया। एंड द रीजनल रूलर्स वर शोइंग देयर स्ट्रेंथ। तो वहाँ के जो क्षेत्रीय राजा थे, क्षेत्रीय राजा कौन थे? जो सूबेदार जो थे, जो राजा ने ही जो मुगल एम्पायर ने और लोगों ने जो बनाए हुए थे सूबेदार वगैरह, वो लोग अपनी शक्तियाँ दिखाने लगे और अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करने लगे। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या किया? अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। द नवाब ऑफ बंगाल रिफ्यूज टू गिव कंसेशंस। तो उन्होंने, नवाब ऑफ बंगाल ने अपना वहाँ का जो रियायत था वो कंसेशन देना बंद कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। एंड डिमांडेड एंडोमेंट, और उनसे नजराना मांगा इन एक्सचेंज फॉर द राइट टू ट्रेड। तो जो ट्रेड करने के लिए आए थे उनके बदले में उन्होंने बोला पहले आपको नजराना देना पड़ेगा। सो एट द सेम टाइम दे ऑल्सो प्रिवेंटेड, उसी समय पे उन्होंने और मना कर दिया। प्रिवेंट मतलब रोकथाम, ठीक है, और रोकथाम करना शुरू कर दिया किन चीज़ों के लिए? द मोल्डिंग ऑफ कॉइन्स, कॉइन को बनाने के लिए का जो प्रोसेस था उसको भी बंद करवा दिया। एंड फोर्टिफिकेशन, ठीक है, और किलाबंदी को भी बंद करवा दिया। ठीक है, दिस कन्फ्रंटेशन बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल इंक्रीज। तो ये जो उनमें जो भिड़ंत थी वो शुरू हो गई। ठीक है, तो उनमें ये कॉन्ट्राडिक्ट होने लगा आपस में। उनकी ये बात चली नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी को उनकी बातें मंजूर नहीं थी, नवाब ऑफ बंगाल ने भी रिफ्यूज कर दिया था। सो उनका ये क्या हो गया? उनमें मनमुटाव हो गया। सो आफ्टर द डेथ ऑफ अली वर्दी खान, तो जब अली वर्दी खान की डेथ हुई इन 1756, सिराज उद दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। तो सिराज उद दौला जो थे वो बन गए नवाब ऑफ बंगाल। द कंपनी फियर्ड हिज स्ट्रेंथ। तो कंपनी को क्या हुआ? इनकी ताकत से बहुत ही ज्यादा डर लगा। द कंपनी वांटेड अ पपेट। तो कंपनी को क्या चाहिए थी? एक कठपुतली, पपेट की तरह एक नवाब चाहिए थी। नवाब इन हिज प्लेस, उनके प्लेस पे, हु डांस्ड एट हिज बीस हेड। ठीक है, तो जो उनके कहने पे, इशारों पे चले, जैसा वो कहें वैसे ही वो करें। ठीक है, तो सिराज उद दौला ऑर्डर्ड द कंपनी नॉट टू स्टैंड इन देयर पॉलिटिकल अफेयर्स। तो सिराज उद दौला जो थे उन्होंने ऑर्डर दे दिया था कंपनी को कि वो उनके पॉलिटिकल, राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप ना करें। ठीक है, मना कर दिया उनसे। एंड आस्क देम टू पे द टैक्सेस, और टैक्स पे करने के लिए बोला। बट द कंपनी डिड नॉट लिसन, पर कंपनी ने उनकी बात नहीं मानी। एज अ रिजल्ट द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार वॉज कैप्चर्ड। तो उनके रिजल्ट में क्या हुआ? इंग्लिश फैक्ट्री जो थी कासिम बाजार में, उसको कैप्चर कर लिया नवाब ने, कैप्चर्ड बाय नवाब, एंड केम आउट टू ऑक्यूपाई द फोर्ट ऑफ कोलकाता। ठीक है, तो और क्या हुआ? और ऑक्यूपाई करने के लिए आ गए कोलकाता की फोर्ट को। राइट, तो उसके बाद पढ़ते हैं आगे। द कंपनी सेंट फोर्सेस। तो कंपनी ने सेंट फोर्सेस को, अपनी फौज को भेजा, लेड बाय रॉबर्ट क्लिव। ठीक है, रॉबर्ट क्लिव जो थे वहां पर लीडर थे, और उनको भेजा। ही ऑल्सो रिसीव्ड नेवी सपोर्ट, और उनको नेवी, नौसेना का भी सपोर्ट मिला। दिस वे द बैटल ऑफ पलासी टुक प्लेस इन 1757। तो इस तरह से जो बैटल ऑफ पलासी है 1757 का, उसने वहाँ पे हुआ बिटवीन द क्लाइव एंड सिराजुद्दौला। ठीक है, क्लाइव और रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। द पलासी नेम्ड ऑफ दिस प्लेस, नेम ऑफ दिस प्लेस इज ड्यू टू द फ्लावर्स ऑफ पलास फाउंड हेयर। तो ठीक है, वहां पर जो जमीन थी, वहां पर एरिया, वहां पर क्या था? पलाश के फ्लावर्स थे बहुत सारे, इसलिए उसका नाम वहां पर पलासी पड़ गया। ठीक है, सो क्लाइव डिफीटेड सिराज उद दौला। तो उन्होंने आसानी से सिराज उद दौला को डिफीट कर दिया इन द फील्ड ऑफ पलासी। वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ हिज डिफीट वाज हिज कमांडर मीर जाफर। तो उसका कैसे आसानी से उसको डिफीट कर दिया? क्योंकि उनका जो कमांडर था मीर जाफर, वो अंग्रेजों के साथ, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिल गया था। हु मेट विद ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वो कंपनी के साथ मिल गया था। उन्होंने गद्दारी की थी सिराजुद्दौला के साथ। ठीक है, उनको अपने सारे सीक्रेट्स बता दिए, और मिलकर उन्होंने सिराजुद्दौला को हरवा दिया। सो सिराजुद्दौला वाज किल्ड एंड मीर जाफर बिकेम द नवाब। क्योंकि उससे पहले उनकी डील हो चुकी थी, मीर जाफर को नवाब बनना था। ठीक है, तो मीर जाफर ने क्या किया? उनके साथ मिलके ऐसा किया। और क्या हुआ? जब वो सिराजुद्दौला जब मर गए, तो उनके बाद उनके
जब वो मारे गए युद्ध में तो मीर जाफर को नवाब बना दिया गया, बिकेम द नवाब। आफ्टर सम टाइम कंपनी रिमूव मीर जाफर, तो कुछ समय बाद मीर जाफर को कंपनी ने निकाल दिया, क्योंकि उनको नवाब से कोई मतलब नहीं था, उनको अपनी पावर्स को बढ़ाना था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, मीर कासिम को नवाब बना दिया, मीर कासिम बिकेम द नवाब, बट कंपनी गॉट अपसेट विद हिम, तो कुछ समय बाद कंपनी उनसे भी अपसेट हो गई। एंड इन 1764 देयर वाज अ बैटल ऑफ बक्सर, तो क्या हुआ, उनकी जब पावर्स वो ज्यादा ओवर पावर करने लगे नवाब को, तो मीर कासिम ने भी उनको रोकने की कोशिश की कि आप इतना ज्यादा बहुत ही ज्यादा हो रहा है ये तो, ठीक है, हमारे ऊपर रूल हो रहा है। तो उन्होंने जब रोक लगानी शुरू की, तो उनके उनके साथ उनका ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध शुरू हो गया। ठीक है, तो 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हो गया। आफ्टर द बैटल बी मीर जाफर अगेन बिकेम द नवाब, तो इसमें क्या हो गया, इसको इस लड़ाई के बाद मीर जाफर को नवाब बना दिया गया दोबारा से। आफ्टर हिज डेथ इन 1765 द मुगल एम्पायर गेव द कंपनी टू बंगाल्स दीवानी। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, उनके डेथ के बाद 1765 में मुगल एम्पायर ने क्या किया, बंगाल के दीवानी का राइट दे दिया कंपनी को। ठीक है, द राइट टू कवर लैंड रेवेन्यू, जो लैंड का रेवेन्यू कलेक्ट करने का था वो अधिकार दे दिया कंपनी को। इन दिस वे द कंपनी इटसेल्फ बिकेम द नवाब, तो कंपनी इस तरह से खुद ही यहाँ की शासक बन गई। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन के आंसर कर लेते हैं बच्चों। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म दीवानी, दीवानी टर्म से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है द राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू इज कॉल्ड दीवानी। ठीक है, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने को ही दीवानी कहते हैं। नंबर 2 है, व्हाट वर द डिस्प्यूट बिटवीन नवाब्स ऑफ बंगाल एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो क्या रीजन थे बंगाल, व्हाट वर द डिस्प्यूट्स, क्या डिस्प्यूट्स थे बंगाल नवाब ऑफ बंगाल में और ईस्ट इंडिया कंपनी में। ठीक है, तो क्या होगा इसका, इसका आंसर है द ब्रिटिश यूज टू गिव एड एंड शेल्टर टू द रिबेल्स ऑफ नवाब, तो उन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश ने शेल्टर दिया था नवाब के रिबेल्स को। सेकंड, द नवाब हैड इम्पोज्ड हैवी रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रेड ऑफ द ब्रिटिश कंपनी। और थर्ड है द नवाब अटैक ऑन द इंग्लिश फैक्ट्री, तो ठीक है, तो नवाब ने क्या कर दिया था, अटैक कर दिया था इंग्लिश फैक्ट्री पे भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसका एक और क्वेश्चन है चॉइस में, व्हाट वर द रीजंस ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, आपका थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ फॉर सिराजुद्दौला's डिफीट, तो मेन रीजन क्या था सिराजुद्दौला के डिफीट का, उसका जो उनका मीर जाफर था वो उन्होंने के साथ गद्दारी की थी, है ना, तो हम इसी को लिखेंगे, द मेन रीजन फॉर द डिफीट ऑफ सिराजुद्दौला वाज हिज जनरल मीर जाफर हु हैड जॉइंट हैंड्स विद द ब्रिटिश कंपनी। ठीक है, तो ब्रिटिश कंपनी के साथ मिल गया था। नंबर फोर्थ क्वेश्चन है आपका, हाउ कंपनी इटसेल्फ बिकेम नवाब, तो वह नवाब किस तरह से बन गई थी, तो उसका आंसर लिख लीजिए, इन 1765 द मुगल एम्पायर गेव द कंपनी द राइट ऑफ दीवानी, तो उन्होंने राइट ऑफ दीवानी दे दी उनको 1765 में, दस द कंपनी इटसेल्फ बिकेम नवाब, और जब उनको दीवानी मिल गई, उनको राइट्स मिल गए वहाँ के, तो वो खुद ही वहाँ के नवाब बन गए। ठीक है, वहाँ के शासक बन गए। ओके बच्चों, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे सारे आंसर्स, राइट। सो आपके लिए आज एक मोटिवेशन है, वर्क सो हार्ड दैट वन डे योर सिग्नेचर विल बी कॉल्ड एन ऑटोग्राफ। बच्चों इतनी मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए कि आपका सिग्नेचर, जो आज आपका सिग्नेचर कहलाता है, वो एक दिन क्या बन जाए, ऑटोग्राफ बन जाए सबके लिए। ओके, सो बेस्ट विशेस फ्रॉम वंडर क्लासरूम, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन इट। थैंक यू वेरी मच, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।